मुन्ना शुक्ला पे हो सकता है वो बाहर आ सकते हैं। हो सकता है भारत हाँ, हो सकता है कि वो बाहर आ सकते हैं। अच्छा। अगर रिव्यू पिटिशन अगर अलाउ होता है तो ठीक है, अगर रिजेक्ट होता है तो फिर उसके खिलाफ वो क्यूरेटिव पिटिशन में जा सकते हैं, जो कि उनका लास्ट रास्ता लीगल पॉइंट पे जो है कि लीगल वे का लास्ट ऑप्शन होगा। अभी तो उनको फिलहाल है कि उस समय टाइम दिया गया है, तो उनको तो किसी भी एनी हाउ किसी भी हाल में उनको सरेंडर तो करना होगा। बस दो रास्ते बचे उनके पास, दो रास्ते रिव्यू पिटिशन में जाएंगे, क्यूरेटिव में जाएंगे, और एक मर्सी जो है कि प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो आप नमस्कार। लालगंज के पूर्व बाहुबली विधायक मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है। ब्रिज बिहारी जो कि बिहार के मंत्री थे, उनकी हत्या का आरोप उन पर सिद्ध हुआ और उनको आजीवन कारावास की सजा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। क्या मुन्ना शुक्ला जेल से बाहर आ सकते हैं? क्या उनको आजीवन कारावास मिलने के बावजूद क्या वह जेल से बाहर निकल सकते हैं या नहीं? इसी मुद्दे पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ हाईकोर्ट अधिवक्ता बबलू जी हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ इसमें जानकारी, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्या कुछ हो सकता है, क्या जेल से बाहर निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते। सबसे पहले स्वागत है सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पहला सवाल आपसे यही होगा कि मुन्ना शुक्ला जो कि सबको उनको जानता है, पूरा बिहार जानता है, बाहुबली के नाम से जानता है, चूंकि पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, तो सर अब क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनको आजीवन कारावास की जो सजा मिली है, उसके बाद क्या वो बाहर निकल सकते हैं? देखिए, बड़ा गंभीर अथी है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास की सजा उनको मिली है। तो ऐसा नहीं है कि जब भी लीगल पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो लीगल पॉइंट में कि हो सकता है वो बाहर आ सकते हैं, हो सकता है बाहर। हाँ, हो सकता है कि वो बाहर आ सकते हैं। अच्छा। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि बड़ा इम्पोर्टेंट जो सवाल उठता है कि जब वो उनको जो सजा उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया है, तो इन्फीरियर कोर्ट जो होता है, जो भी लोअर कोर्ट उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, जितने भी हाई कोर्ट हैं, लोअर कोर्ट हैं, उसका तो मामला अब खत्म हो चुका है। तो जो भी लीगल ऑप्शंस है, लीगल जो वे हैं, रास्ते हैं, वो अब सुप्रीम कोर्ट में ही है। सुप्रीम कोर्ट में वो रिव्यू में जा सकते हैं, अपने सजा के खिलाफ अपील में जा सकते हैं। अगर रिव्यू पिटिशन अगर अलाउ होता है तो ठीक है, अगर रिजेक्ट होता है तो फिर उसके खिलाफ वो क्यूरेटिव पिटिशन में जा सकते हैं, जो कि उनका लास्ट रास्ता लीगल पॉइंट पे जो है कि लीगल वे का लास्ट ऑप्शन होगा। मतलब उनको 15 दिन में जो सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया गया है, क्या उस बीच में वो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उनको रिलीफ मिल जाए? देखिए, जब सजा हुई है तो उनका वकील है कि वो जा सकते हैं उस सजा के खिलाफ क्रिमिनल अपील में, वो वहाँ पे रिव्यू पिटिशन में जा सकते हैं। अच्छा। ठीक है ना, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इतना टाइम नहीं लगता है, वहाँ फास्ट सुनवाई होती है, तो 8 से 10 दिन में तो वहाँ पे सुनवाई हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दीबाजी उनको जाना चाहिए, और उनका जो एडवोकेट होगा वो इस तरह का गलती करेंगे कि जब सजा हुई है तो इतनी जल्दीबाजी में रिव्यू पिटिशन फाइल करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का अभी कोई बात होगी। अभी तो उनको फिलहाल है कि 15 डेज का जो ये दिया गया है, जो समय टाइम दिया गया है, तो उनको तो किसी भी एनी हाउ किसी भी हाल में उनको सरेंडर तो करना होगा। सरेंडर करना ही बिल्कुल सरेंडर करना होगा। अच्छा, जो उनके चाहने वाले लगातार कह रहे हैं कि मुन्ना शुक्ला, चूंकि उनके समेत और भी कुछ लोगों को उनके नाम पे एफआईआर था, मतलब केस चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों को रिलीफ दे दिया गया, कुछ लोगों को इससे बाइज्जत बरी कर दिया गया, और कुछ लोगों और मुन्ना शुक्ला समेत मुन्ना शुक्ला को सजा होगी, और उनके साथ और आप देखिए, आप और भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो होता है कि लास्ट न्यायालय होता है, देश का सर्वोच्च न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय होता है। तो आप इतना जान लीजिए कि लोअर कोर्ट में इस तरह से बायसनेस अनफेयर का थोड़ा बहुत तो चूंकि इस तरह का डर होता है, होती भी है, लेकिन आप जान लीजिए कि उच्चतम न्यायालय है, देश का सर्वोच्च न्यायालय है, वहां पे आप मुन्ना शुक्ला कौन है क्या नहीं है वो सब जजेस लोग किसी को जानते नहीं है। ठीक है ना, वो अपने कानून के अनुसार, अपने एक धारा के अनुसार, अपने बेग के अनुसार वो काम करते हैं। तो चूंकि बरी होने का जहां तक सवाल है, तो एफआईआर में उनका क्या एलिगेशन है, मुन्ना शुक्ला पे क्या एलिगेशन होगा, राजन तिवारी पे या जो सूर्यभान सिंह है और भी जितने भी उसमें अदर्स हैं, उन पे क्या एलिगेशन, तो एलिगेशन क्या, ये बात इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी बात की जो गवाहों ने, जब ट्रायल चला तो गवाहों ने किसके फेवर में, किसके अगेंस्ट में ये गवाही दी, तो उस पे भी ये बात होती है। और जब सारे चीजों को जब सुप्रीम कोर्ट में देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कि मेरिट पे बहस होता है, एप्लीकेशन पे बहस होता है, लॉ पॉइंट पे बहस होता है। ठीक है ना, तो अब उनका जो ऑर्डर शीट अभी तक अपलोड नहीं हुआ है या हो गया, वो तो हम लोग देखेंगे तो बताएंगे कि किस पॉइंट पे उनको सजा दी गई है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था मामले में। तो आप समझ लीजिए कि उनके दर्शकों के
नाराज होने से खुश होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट को फर्क हाँ, कोई न्यायालय को फर्क नहीं पड़ता कि आप नाराज हो, कोई हो। देश कानून से चलता है। न्यायालय का एक अपना काम करने का एक तौर तरीका है। तो हम नाराज हैं, हम खुश हैं, उससे काम नहीं, उसे कुछ उसको फर्क नहीं सर, पड़ता है। ये वीडियो बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के में जो फैसला आता है, लोगों को हम यही दिखाना चाहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया तो उसके बाद जिनके खिलाफ फैसला आया है उनको क्या करना चाहिए। अगर उनसे भी अगर वो चाहते हैं कि हमको अभी भी रिलीफ मिल जाए कुछ, तो क्या कुछ हो सकता है? देखिए, अभी तो फिलहाल जब सजा हो गई है तो उनको सरेंडर करना होगा। जो मैंने पहले अभी मैंने बताया कि वो रिव्यू पिटीशन इतनी जल्दी फाइल नहीं करेंगे, इतनी जल्दी बेवकूफी नहीं करेंगे। कुछ दिन रहेंगे जेल में, उसके बाद ही वो रिव्यू पिटीशन करेंगे, क्यूरेटिव करेंगे। और लास्ट जो ऑप्शन उनका होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद मर्सी पिटीशन होता है, वो भी फाइल करते हैं। लेकिन आप इस समझिए कि इतना ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। ये इतनी आसान नहीं है कि रिव्यू पिटीशन में आप जाएंगे तो आपको वहां से रिलीफ मिल ही जाएगा। क्यूरेटिव में आप जाएंगे तो वहां से रिलीफ मिल ही जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएंगे तो रिलीफ मिल ही जाएगा। तमाम तरह के वहां पे पेंडिंग केसेस का जो रीट का जो अति पेंडिंग रहता है सुप्रीम कोर्ट में, आप जाइएगा SLP रहता है। लेकिन बहुत कम केसेस में जो होता है कि रिव्यू और क्यूरेटिव में रिलीफ मिलता है, नहीं तो नहीं के बराबर मिलता है। तो अब उनका एडवोकेट क्या किस पॉइंट पे तैयारी कर रहे हैं, उनका स्ट्रेटजी क्या है, वे तो वही बता पाएंगे ना। अच्छा, तो क्या सर मुन्ना शुक्ला को जेल से आजादी, मतलब जो गिरफ्तारी हो रही है उनकी, क्या उनसे उनको आजादी मिल सकती है? देखिए, अभी फिलहाल कोई आजादी नहीं मिलने वाली है। अभी उनको विदिन 15 डेज का अल्टीमेटम दिया गया है कोर्ट के द्वारा, और विदिन 15 दिन के अंदर में वो सरेंडर करें। जो भी उनका लोग अगल बगल का जो जेल है वहां सरेंडर करेंगे। और उसके बाद ही देखिए, अब सजा में कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद ही इस पर बात होगी कि उनका वकील क्या करेंगे। क्योंकि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, बस 2 रास्ते बचे हैं उनके पास। 2 रास्ते रिव्यू पिटीशन में जाएंगे, क्यूरेटिव में जाएंगे, और एक मर्सी जो है कि प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो आप समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट के पास ऑलमोस्ट इतना सारा मर्सी पिटीशन रहता है, लेकिन बहुत कम लोगों का इस तरह का होता है कि उनको रिलीफ वहां से मर्सी को एक्सेप्ट किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में 2 रास्ते हैं। अगर वो 2 रास्ते पे वो रिजेक्ट होता है तो फिर कोई रास्ते नहीं बचते हैं, तो फिर उनको रहना पड़ेगा। और अगर उस 2 रास्ते में से अगर एक भी रास्ता सक्सेस करके एक्सेप्ट हो गया, तो उनको जेल से बाहर तो अगर हो जाता है तो फिर उनको रिलीफ मिल जाएगा। रिलीफ मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बाकी इस खबर में हम आपको यही दिखाने का प्रयास कर रहे थे, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो उसके बाद क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ कहां-कहां आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कहां-कहां लोग या जो भी आपराधिक मामला जिन पर दर्ज है, जिनको सजा हो चुकी है, उनको क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ हो सकता है, किस तरह से उनको आजादी मिल सकती है, किस तरह से, जैसे इन्होंने बताया, एक प्रावधान है कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनके तरफ से आजादी दी जाती है, मतलब कुछ छूट दिया जाता है। बाकी हमारा इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो मन में जो भी सवाल होंगे, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम प्रयास करेंगे अगले बार फिर से आकर के, और जो भी आपके मन में सवाल है इनसे एक बार और पूछने का, और कोर्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है, नया अपडेट होता है, हम आपको देने का प्रयास करेंगे। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।